बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर यासिर अली शाह, चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट। आज जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे वो है डायरिया, या जिसको दस्त या इसहाल की बीमारी भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी है, लेकिन ज़्यादातर इसको अगर हम डायरिया कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। डायरिया एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा आम है, और इसके हवाले से बहुत से पेरेंट्स कुछ ऐसे सवालात करते हैं जिनके जवाब देना मेरे ख्याल में इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आसान और मुख्तसरन बता दिया जाए, ताकि वो लोग जो घर पे हैं या जिनके लिए फौरी तौर पे अस्पताल या क्लिनिक जाना मुश्किल है, उनको घर पे क्या करना चाहिए। इस वीडियो से इंशाल्लाह उनको इन सवालात का जवाब भी मिल जाएगा। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डायरिया में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस बीमारी को पैदा करने का सबब बनती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम जानते हैं व्यूअर्स के डायरिया है क्या। डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें 3 या इससे ज़्यादा मरतबा पतले पखाने आते हैं। अब इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि सवाल किया जाता है कि बाज़ दफ़ा हम रूटीन से हट के 3 दफ़ा पखाना करते हैं, लेकिन नॉर्मल होता है, ठोस होता है, तो क्या वो भी डायरिया? वो डायरिया नहीं है। डायरिया उस वक्त कहेंगे जब 3 जैसे ज़्यादा मरतबा पतला पखाना आए, तो इसको हम डायरिया कहते हैं। इसमें एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, शीरख्वार बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, ये बाज़ दफ़ा दिन में 3 से 4 या 5 मरतबा पखाना नॉर्मली करते हैं, तो अक्सर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि जी ये नॉर्मल है, तो वो बिल्कुल उनकी बात ठीक है, वो नॉर्मल ही होता है, क्योंकि इस उम्र में 3 से 4 पखाने नॉर्मल होते हैं। अलबत्ता वो बच्चे जो थोड़े बड़े हों उनके लिए अगर ज़्यादा पखाने आए 3 से ज़्यादा मरतबा, तो उसको हम डायरिया कहते हैं। अब डायरिया बज़ाहिर तो एक आम सी बीमारी है और ये बहुत कॉमन है, लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि ये दुनिया भर में 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों में पाई जाने वाली अमवात का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न या सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह है। और इसमें अमूमन बजाते ख़ुद बीमारी जो है वो मौत का बायस नहीं बनती, लेकिन इससे होने वाली पेचीदगियाँ, ख़ास तौर से पानी की कमी, ये ज़्यादा मौत का बायस बनती है। तो जब भी बच्चा डायरिया के मर्ज़ का शिकार होता है, तो उसमें आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मुख्तलिफ सवालात करता है, जैसे कि कितनी दफ़ा पखाना कर रहा है, पखाना किस तरह का है, पतला पखाना है, पखाने में रेशा, चर्बी या पस तो नहीं है, और इसके साथ बुखार तो नहीं हो रहा, उल्टी तो नहीं आ रही, ताकि इन अलामात को देखते हुए दवाई दी जा सके। तो आप इन चीज़ों को भी नोटिस कीजिएगा जब आप घर में हैं कि पखाना किस तरह का बच्चा कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू तो नहीं है, रेशा चर्बी तो नहीं है, दिन में कितनी दफ़ा अंदाज़न पखाना बच्चा कर रहा है, बुखार है तो उसको चेक करें, उल्टी है कितनी दफ़ा की है। ये सारी मालूमात आपने डॉक्टर को भी देनी है और आपके अपने भी जहन में होनी चाहिए। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा वजह बनती है कि डायरिया के होने में, वो ये है कि बाज़ ऐसे वालिदैन, जिनको मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा वीडियोज़ में शेयर किया है, कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे जो गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं, भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है उन बच्चों में जो बार बार डायरिया का शिकार होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर दूध चेंज कर देते हैं कि खुला दूध ना दीजिए। उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ऐसे बच्चों में बार बार डायरिया और सेहत की कमी के मसाइल होते हैं। इसके अलावा डायरिया की वजूहात में बाज़ार का गैर मियारी खाना खाना, जो बच्चे जंक फूड खाते हैं, गैर मियारी खुराक खाते हैं। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चा बाहर का भी कुछ नहीं खा रहा, दूध भी ठीक है, पानी भी हम फ़िल्टर का दे रहे हैं, फिर भी बच्चा डायरिया का शिकार हो जाता है। उसमें और भी कुछ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक वजह ये भी मद्देनज़र रखिए कि बाज़ दफ़ा फ़िल्टर का पानी भी जो है वो भी मसला कर सकता है। फ़िल्टर का पानी भी आप कोशिश करें कि उबाल के इस्तेमाल करें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करें और फिर इस्तेमाल करें, उससे इंशाल्लाह डायरिया का प्रॉब्लम कम से कम होगा। और अब ये एक सवाल पैदा होता है कि एक माँ जो घर में है वो डायरिया में क्या चीज़ देखे। जैसे मैंने कुछ अलामत बताई, एक अलामत बहुत ज़रूर आप देखेंगे कि बच्चा पानी की कमी का शिकार तो नहीं है। अगर पानी की कमी का शिकार है तो वो तो अब डॉक्टर देखेगा, आप कैसे देख सकते हैं, लेकिन आप भी देख सकते हैं। क्या करना है आपने, चंद चीज़ें नोटिस कर लीजिए, वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये ज़हन नशीन कर लें। सबसे पहले आप ये देखिए कि बच्चा एक्टिव है, अलर्ट है, वो भाग दौड़ रहा है, प्लेफुल है, या बिल्कुल निढाल हो रहा है, या खुदा ना खास्ता वो बेहोशी या गनूदगी में जा रहा है। इसके अलावा आपने क्या देखना है कि बच्चे की आंखें कैसी है। बच्चे की आंखें ऊपर तो नहीं चढ़ रही, आंखें जो है वो जिसको हम कहते हैं ना कि बिल्कुल सनकन आइज या डूब जाना, ऐसा तो नहीं हो रहा। फिर उसके बाद आप मुंह देखिएगा कि मुंह के अंदर बच्चा का मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क तो नहीं हो रहा, उसकी ज़बान बहुत ज़्यादा खुश्क तो नहीं हो रही। चौथी चीज़ ये ज़रा गौर कीजिएगा, अगर आप मेरी जल्द देखने हैं, आपने देखा होगा अक्सर डायरिया में
डॉक्टर जो है ना वो ऐसे जिल्द को करता है। तो शायद पेशेंट समझते हैं पता नहीं डॉक्टर चुटकी काट रहा है, चुटकी नहीं काट रहा, आपने जिल्द को देखना है। अगर आप जिल्द को खींच के ऐसे छोड़ते हैं तो जिल्द फौरन वापस जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे में पानी की कमी है तो ये जिल्द आहिस्ता आहिस्ता वापस जाएगी, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, इसका मतलब है कि बच्चा पानी की कमी का शिकार हो रहा है, ठीक है। अगर बच्चा पानी कमी का शिकार हो रहा है तो फौरी तौर पे आपने क्या करना है, आपने फौरी तौर पे उसको निमकोल पिलाना शुरू करना है। ये वो काम है जो आप घर पे कर सकते हैं। अच्छा, अब निमकोल भी पूछते हैं कि निमकोल कौन सा देना चाहिए, साशे वाला या बना बनाया। छोटे बच्चों में कोशिश करें कि बना बनाया दें, बड़ों में भी बना बनाया दे सकते हैं, लेकिन बड़ों में साशे वाला भी चल सकता है, लेकिन छोटे बच्चों में बना बनाया निमकोल ज़्यादा बेहतर चॉइस है। उसके अलावा ये भी बात पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम दूर होते हैं, वहाँ पे करीब कोई ऐसा क्लिनिक या स्टोर नहीं है, तब फौरी तौर पे क्या करें, निमकोल तो लाना पड़ता है, रात का वक्त हम कैसे जाएं। तो एक आसान सा टोटका बताता हूँ, आप 4 गिलास पानी को उबाल लीजिए, उसमें 4 नॉर्मल साइज़ के चम्मच चीनी के डालें, अगर छोटा चम्मच है तो 8 चम्मच, ठीक है। उसके साथ आधा चम्मच नमक और 2 छोटे साइज़ के नींबू, ये आप मिक्स कर लें। पहले पानी को उबालना है, फिर यूज़ करना है। ये जो कंपोजिशन बनेगी ये नियर टू ORS होगी, आप फौरी तौर पे पिला सकते हैं। कितना निमकोल देना है, पहले तो ये कि पानी कमी के लिए बार बार निमकोल दें जब तक कि मैंने जो अलामात बताई हैं बेहतर ना हो जाए। उसके बाद जितनी दफ़ा बच्चा पखाना करे, 1 साल से कम पखाना करे तो फिर आप 3 औंस निमकोल पिलाइए। 1 साल से बड़ा बच्चा अगर पखाने की बीमारी का शिकार है तो फिर आप 4 औंस तक निमकोल पिला सकते हैं। ऐसा करने से इंशाल्लाह आपका बच्चा निढाल नहीं होगा, उसको ड्रिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह वो जल्दी रिकवर करेगा। याद रखिए, डायरिया में डॉक्टर तब बच्चे को दाखिल करता है जब पानी कमी शदीद हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप ये कर सकते हैं, अगर बुखार हो तो आप पैनाडोल दे सकते हैं, उल्टी आए तो आप ग्रेमनेट का सिरप दे सकते हैं। जिंक अमूमन दिया जाता है, जिंक का सिरप अमूमन आपने देखा होगा कि डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। जिंक किस तरह से आप घर में दे सकते हैं, अगर 1 साल से कम बच्चा हो तो आधा चम्मच दें, 1 साल से बड़ा बच्चा हो तो 1 चम्मच। ये वो चीज़ें हैं जो आप दे सकते हैं। एंटीबायोटिक खुद से इस्तेमाल ना करें, बगैर डॉक्टर के मशवरे के कोई भी एंटीबायोटिक ना दें, बाज़ दफ़ा वो डायरिया को बढ़ा भी सकती है, ठीक है। आपके कोई कमेंट्स हों, आपके सवालात हों, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।